हेलो एवरीवन। इसमें आज हम भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि भरतपुर किसान आंदोलन क्या है। ठीक है। और ये क्या चीज़ है, कौन सा आंदोलन है, भरतपुर आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें सबसे बड़ा यही आता है कि भरतपुर जो था आंदोलन, उस समय सबसे बड़ी जागीर जो थी वो कौन सी थी। तो उसमें क्या आंसर आएगा, वल्लभगढ़। ठीक है, वल्लभगढ़ जो थी वो सबसे बड़ी जागीर थी। उस टाइम पे क्या था, भरतपुर राज्य में जागीरों की संख्या क्या थी, कम थी। ठीक है, और सबसे बड़ी जागीर अगर पूछी जाए तो कौन सी थी, वल्लभगढ़। अगर मैं कहूँ कि पंजाब में भूमि बंदोबस्त कब शुरू हुआ था, तो 1900 में हुआ था। और ये कम से कम 20 सालों तक चला था पंजाब में भूमि बंदोबस्त। और 1931 में फिर दोबारा से शुरू हुआ था दूसरा जो भूमि बंदोबस्त था, उसमें काफ़ी सारे कर थे, 3 करोड़ की बात की गई थी उसमें। ठीक है, भरतपुर राज्य में। ठीक है, कब शुरू हुआ था, 1900 में। अब देखो, दूसरी बार 1931 में हुआ था दूसरा संशोधन, सेटलमेंट लागू हुआ था। उस समय किसान क्या करता था, अपनी उपज का कितना भाग सरकार को देता था, 2/3, 2/3 भाग जो होता था वो अपने, यानी कि अपनी जो कृषि होती थी उसका 2/3 भाग जो होता था वो उसको देता था गवर्नमेंट को। अब मैं पूछूं कि आबियाना कर, इसमें कर होते थे, 3 प्रकार के कर होते थे। उसमें सबसे पहला था आबियाना कर। आबियाना कर किससे संबंधित होता था, सिंचाई से। ठीक है, उसके बाद होता था मलबा, मलबा कर, ये किससे संबंधित था, गवाई से, गवाई। और इसमें अगर मैं पूछ रही हूँ कि कितने कर थे, कितने प्रकार के कर इसमें सम्मिलित थे, तो 3 प्रकार के कर सम्मिलित है इसमें से। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, मलबा आ जाता है, आबियाना आ जाता है, पटवार आ जाता है। मलबा मैंने आपको बता दिया गवाई से संबंधित है, आबियाना जो है वो सिंचाई से संबंधित है, और पटवार, एक पटवार आ जाता था। ठीक है, ये 3 प्रकार के कर इसमें इस टाइम पे सम्मिलित थे। अब इसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आबियाना कर का संबंध किस आंदोलन से है, तो भरतपुर किसान आंदोलन अगर आप ध्यान से देखो तो उसी से है। मलबा ये तो इम्पोर्टेंट है, कई बार ये कर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था 1900 में चला था, ये शुरू हुआ था, 20 सालों तक चला था। उसके बाद क्या हुआ था, 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार जो थे, पर्सन थे, उनके नेतृत्व में क्या हुआ था, विभिन्न तहसीलों के करीब 500 किसान एकत्रित हुए थे। ठीक है, उस कर को लेकर इकट्ठे हुए थे। ये जो 3 कर थे, उसमें क्या था, भरतपुर स्टेट काउंसिल ने राजस्व में कुछ रियायतें दी, किंतु इससे क्या हुआ कि किसान जो थे सेटिस्फाइड नहीं थे। उसके बाद 1932 में अगर देखें, किसानों का ये आंदोलन चलता रहा। अंत में इस बढ़ते हुए आंदोलन ने क्या किया, काउंसिल ऑफ स्टेट को 5 साल के लिए नए भूमि बंदोबस्त को स्थगित करने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, आंदोलन ने काउंसिल ऑफ स्टेट को, तब जाकर क्या, ये कहीं जाकर के ये आंदोलन जो था शांत हुआ था 1932 में। ठीक है, किसने, काउंसिल ऑफ स्टेट को 5 साल के लिए नए भूमि बंदोबस्त, यानी कि कोई नया भूमि बंदोबस्त नहीं लगाया जाएगा, उसको स्थगित करने के लिए उन्होंने बात की थी। तब जाके थोड़ा सा ये आंदोलन शांत हो गया था। ओके, उसके बाद है कि लाल झंडा दिवस कब हुई थी, लाल झंडा किसान सभा जो हुई थी 1947 में हुई थी। अगर मैं पूछूं कि ये जो लाल झंडा सभा थी ये किसके लिए थी, क्योंकि भरतपुर राज्य जो था उसमें व्यापक रूप से फैली बेगार प्रथा के खिलाफ हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, लाल झंडा सभा जो थी वो किस लिए हुई थी, भरतपुर राज्य में व्यापक रूप से फैली जो बेगार प्रथा के खिलाफ हुई थी। अगर मैं कहूँ, भरतपुर में जब बेगार प्रथा आंदोलन हुआ था उस समय बीकानेर के महाराजा अगर पूछे जाएं तो कौन होते हैं। वैसे तो देखो, बीकानेर जब आंदोलन होता उस टाइम पे अनूप सिंह थे, है ना। अगर मैं ये पूछूं कि भरतपुर में जब बेगार प्रथा आंदोलन हुआ था उस समय बीकानेर के महाराजा कौन थे, तो सादुल सिंह थे। बीकानेर नरेश वापस जाओ, यह नारा किस आंदोलन के तहत किया गया था, ये भरतपुर में जो बेगार के खिलाफ आंदोलन हुआ था उसी टाइम पे ये नारा दिया गया था कि भरतपुर नरेश वापस जाओ। ठीक है, और मैं उस समय पे क्या था, बीकानेर के महाराजा थे, और जो मेन पर्सन थे ना अपने, लॉर्ड बेविल थे। ठीक है, अब फॉरेन कंट्री का जो पर्सन होता है ना, मेन वाइस राय में अगर बोलूँ तो लॉर्ड वेवल थे उस टाइम पे। बीकानेर नरेश वापस जाओ ये था, और लॉर्ड वेवल वापस जाओ, ये 2 नारे जो थे इस आंदोलन से संबंधित है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि व्यापक रूप से फैली बेगार प्रथा के खिलाफ हुआ था। उसके बाद थोड़े से हम पढ़ लेते हैं कि 5 जनवरी 1947 को लॉर्ड वेवल और भारत के वायसराय, है ना, लॉर्ड वेवल जो कि भारत के वायसराय थे, और बीकानेर के महाराजा साधु सिंह जो थे वो केवलादेव झील में बतखों के शिकार के लिए आए। इन्होंने कुछ जाटों और कोलियों को बेगार करने के लिए बुलाया, और मतलब कि बेगार करने के लिए उनको बुलाया, जाटों और कोलियों का ना। उन्होंने क्या किया, बतखों को उठाने के लिए सर्दियों में क्या किया, गले तक गहरा पानी था, ठंडा पानी, फुल ठंडा पानी था, उसमें खड़े रहने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया उनको। इस व्यवहार को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, है ना।
और तो इस मतलब जो गलत व्यवहार उनके साथ हुआ, इसका विरोध करते हुए उन्होंने क्या किया था, लाल झंडा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और भरतपुर प्रजा प्रदेश परिषद ने सत्याग्रह शुरू कर दिया था। किस किस ने किया था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थे, लाल झंडा इनके जो सदस्य थे वो, और भरतपुर प्रजा प्रदेश परिषद, इन तीनों ने क्या किया था, इस आंदोलन को शुरू किया था। क्योंकि उनके साथ सर्दियों में मतलब सर्दी हो रही है, ऊपर से पूरा गले तक पानी है, उसमें बत्तखों को उठाने के लिए उन्होंने सर्दियों तक गहरे पानी में खड़े रहने के लिए उनको मजबूर कर दिया। तो इस वजह से उनको ये बुरी बात लगी, उनको बहुत अपमान लगा, इस वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाए इस चीज़ को। तो इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को क्या किया, स्टार्ट किया। इसके लिए इन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया था। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना आप। ये वाला आंदोलन है 5 जनवरी 1947 को ये शुरू होने वाला था। उसके बाद है भरतपुर दिवस। अगर मैं पूछा जाए तो कब मनाया जाता है, 28 जनवरी 1947 को मनाया गया था। कब, 28 जनवरी 1947। 28 से आप कुछ भी याद रख लो, अगर किसी का बर्थडे आता है तो याद रख लो, अगर किसी का बर्थडे नहीं आता तो एज यूज है ना, इसको तरीके से याद रख लो, भरतपुर कैसे भी करके आप ना। बेगार विरोधी दिवस कब मनाया गया था, 5 फरवरी 1947 को। बेगार विरोधी दिवस अगर मैं पूछूं कब मनाया गया था, 5 फरवरी 1947 को। अब मैं पूछूं कि बेगार विरोधी दिवस मनाने का जो कार्यक्रम था वो किसने मनाया था, किसमें क्या था कि भूसावर के रमेश स्वामी ने अपने दल के साथ वैर एक प्लेस था, वहाँ जाकर बेगार विरोधी दिवस मनाने का कार्यक्रम मनाया या बनाया, किसने बनाया, भूसावर के रमेश स्वामी ने। ठीक है, अपने ग्रुप के साथ जाकर बेगार विरोधी दिवस। अब इसमें अपने को क्या क्या याद रखना है, बेगार विरोधी दिवस कब मनाया गया, 5 फरवरी 1947 को, और भरतपुर कब मनाया गया, 28 जनवरी 1947 को। ये 2 याद रखने हैं, मेन इसमें है। अब देखो इसमें थोड़ा सा आता है कि बीकानेर नरेश वापस जाओ और लॉर्ड वेविल वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। इस बेगार के विरोध में भरतपुर शहर में एक संयुक्त सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। तब भरतपुर सरकार ने इस सभा में गड़बड़ी करने के लिए जाट सभा के कुछ सदस्यों को बुलाया। इसके विरोध में भरतपुर किले के दरवाजे पर धरना दिया गया। क्यों दिया गया था धरना, क्योंकि भरतपुर गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इस सभा में थोड़ी सी मिस्टेक करने के लिए, मैस करने के लिए क्या किया था, जाट सभा के कुछ सदस्यों को बुला लिया था। ओके, और इस आंदोलन को अगर मैं पूछा जाए किसने वापस लिया था, तो ये वापस कब लिया गया था आंदोलन, 20 जुलाई 1947 को। भरतपुर प्रजा परिषद के अध्यक्ष जो थे मास्टर आदित्येंद्र है ना, उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको भी आपको याद रखना है, 20 जुलाई 1947 को। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।